हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस नॉलेज। आज हम क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी वर्कशीट है, इसमें भी गद्यांश है, तो चलो देखते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि तकनीक हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन गई है और इससे हमें बहुत लाभ भी हुआ है। जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है जब से ये आया है, और इससे हमें हमारे जो कई सारे काम है वो आसान भी हो गए हैं और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। अब इसके आगे है, किंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। आधुनिक तकनीक की इस चकाचौंध को मानवीय संवेदनाएं जिस तरह मजाक बनकर रह गई है उस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया। जब से हमारी टेक्नोलॉजी आई है तो इससे हमारी जो मानवीय संवेदनाएं हैं उनका मजाक बनकर रह गया है और इस चीज़ पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। अब इसके आगे है, पहले बच्चे घर से निकलने और खेलने के लिए बहाने खोजते थे। किस तरह मौका मिला नहीं कि मैदान की तरफ भागे। छुट्टियों के दिन मैदानों पर पैर रखने की जगह नहीं मिला करती थी। बच्चों का हुजूम नज़र आता था। तो जो बच्चे हैं उनको मौका मिला नहीं कि वो मैदान की तरफ भागते थे और वो बहाने ढूंढते थे कैसे ना मैं कैसे घर से निकलूँ और खेलने जाऊँ। और छुट्टियों के दिन में तो क्या कहते हैं, मैदान पर जैसे समझो भीड़ ही लग गई हो बच्चों की। आगे है, मैदान में भी बच्चे अपने खेलने की जगह वोट लेते थे कि किसकी टीम कहाँ खेलेगी। यानी जब मैदान में इतनी भीड़ हो जाती थी तो लोग वोट करते थे, भाई यहाँ मैं खेलूँगा तो इधर मैं खेलूँगा, ठीक है। यदि कोई और उस जगह पर खेलने आ जाए तो घमासान मच जाता था। साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती, आपस में भाईचारा बढ़ता। तो जब कोई और आ जाता था उस जगह पे खेलने के लिए जहाँ कोई और खेल रहा है तो ऐसे में बच्चों के बीच घमासान हो जाता था, ठीक है। और साथ में जो बच्चे थे जब खेलते थे तो उनके बीच दोस्ती बढ़ती थी, दो मिलके खेलते थे, ठीक है। आज की हालत बिल्कुल उल्टी है और आज की हालत तो बिल्कुल ही उल्टी है। बच्चों के लिए खेल का महत्व हो गया है कंप्यूटर गेमिंग। कंप्यूटर पर खेलते हुए पूरा दिन निकल जाता है, कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी नहीं देखते। अब आपस में मिलेंगे ही नहीं तो मित्रता कैसे बढ़ेगी, भाईचारा कैसे बढ़ेगा। तो बच्चे जो है आजकल के बच्चों के लिए खेलना एक तरह से समझो फ़ोन में खेलना हो गया। पूरे दिन घर में बैठ के गेमिंग करते रहते हैं कंप्यूटर में, फ़ोन में, और कई दिनों तक बाहर नहीं निकलते। तो उनके दोस्त कैसे बनेंगे। पहले लोग खेलते थे, बाहर निकलते थे तो उनके दोस्त बनते थे, उनके एक्सरसाइज भी हो जाती थी इसी बहाने। लेकिन एक ही जगह बैठे बैठे पूरे दिन कंप्यूटर फ़ोन चलाते रहते हैं आजकल के बच्चे। और आगे लिखा है, यदि किसी वजह से साथ में बैठे तो भी मोबाइल में लगे रहते हैं। एक दूसरे को कुछ कहना हो तो बोलने की बजाय मैसेज भेजते हैं, उसका जवाब भी मैसेज से मिलता है। तो आजकल के बच्चे किसी काम से बैठते तो मोबाइल का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कुछ कहना है तो उसके लिए मैसेज करते हैं और जवाब मैसेज आता है। तो आजकल तो व्हाट्सएप इन सब चीज़ के लिए यूज़ होता है, आप सब जानते ही हैं। आगे है, घरों में पहले लोग साथ में खाना खाते थे। रात को पूरा परिवार साथ में बैठकर टीवी देखता, एक दूसरे से बातें करते। यदि टीवी ना होता तो जाकर पड़ोसियों से बातें करते। तो पहले के जो लोग होते थे रात में साथ में बैठकर खाते थे परिवार के साथ, ठीक है, और टीवी देखते देखते थे। लेकिन अगर टीवी नहीं होता था तो बाद में पड़ोसियों से जाकर बातें करते थे, ठीक है। अब आगे लिखा है, अब लोग बाहर से आते ही अपना अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते। परिवार वालों को आपस में बात करने का समय ही नहीं। तो लोग आजकल आते हैं और मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और परिवार के सदस्य के साथ समय ही नहीं बिताते, ठीक है। अब लोग बाहर से आते हैं, ठीक है। बच्चे माता पिता से बात करने के बजाय मोबाइल पर चैट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चे जो है माता पिता से बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। आजकल चैटिंग, गेम करना ये सभी लोगों को, बच्चे को पसंद। अभिभावकों को पता ही नहीं चलता कि मेरे बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है। एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक लगाव हुआ करता था वो दिनों दिन कम हो रहा है। तो आजकल के क्या है, पेरेंट्स को बच्चों पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, बच्चे क्या करते क्या नहीं करते, ठीक है। और जो भावनात्मक जो लगाव होता था बच्चे और माता पिता में वो कम होते जा रहा है। अपने परिवार वालों के साथ कई दिनों तक बातें नहीं होती। इससे परिवार के सदस्यों का एक दूसरे पर जो प्रेम हुआ करता था जब अब वैसा नहीं रहा। एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी है। तो पहले क्या होता था, परिवार के सदस्यों को क्या होता था, एक दूसरे से लगाव होता था, प्रेम होता था। तो इस तकनीक के कारण ये सब लोगों के बीच ये सब कम हो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मानवीय संवेदनाएं किन कारणों से मजाक बनकर रह गई है। उत्तर होगा, आधुनिक तकनीक की चकाचौंध और अति उपयोग के कारण मानवीय संवेदनाएं मजाक बनकर रह गई है। प्रश्न नंबर दूसरा, साथ में खेलने से क्या लाभ होते हैं। उत्तर होगा इसका, साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती है और आपसी भाईचारा बढ़ता है।
प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। पंक्ति का आज से लिखिए। उत्तर होगा, आधुनिक तकनीक के कारण परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताते, जिससे उनके बीच आपसी लगाव तथा प्रेम कम हो गया है। इसलिए लगता है कि एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। प्रश्न नंबर चौथा होगा हमारा, आजकल बच्चों का पूरा दिन किस प्रकार के खेल में निकल जाता है। तो इसका उत्तर है, आजकल के बच्चों का पूरा दिन कंप्यूटर या मोबाइल पर खेलते हुए निकल जाता है। और पांचवा है हमारा, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका होगा उत्तर हमारा, तकनीक के समाज पर प्रभाव। ठीक है। गतिविधि है, क्या मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। अपने परिवार के सदस्यों दोस्तों से चर्चा कीजिए और चर्चा के मुख्य बिंदुओं को लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के दुष्परिणाम। तो पहला है, मोबाइल के कारण लोगों में आपसी लगाव कम हो गया है। दूसरा है, दिन भर मोबाइल चलाने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा है, आजकल इंटरनेट का गलत उपयोग भी होने लगा है। ठीक है। और इसी के साथ हमारी वीडियो होती है एंड। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।